पाकिस्तान मैं समझूं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को गश के दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। मीशत है, इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इंडस्ट्री के लिए टैरिफ है, उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। एक न्यूज़ पहले वीलॉग के जरिए से आई कि खान साहब को सैटरडे और संडे वाली नाइट को शायद हॉस्पिटल लाए गए। इस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया और क्यों कर उनको वापस ले जाया गया। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया, उनको पेम्स ले जाया गया। 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत, हुकूमती बयानियाँ और अवाम को रिलीफ के हवाले से जो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उस पर हम आज नज़र डालेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब के उस बयान की, जिसमें उन्होंने वाज़े कहा है कि बानी चेयरमैन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और उन्हें सिर्फ आंखों की मामूली मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब इस बयान के बाद सियासी हलकों में जारी कयासराइयाँ एक बार फिर जो है वो मौज़ूए बहस बन चुकी हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात जो है वो करवाई जाए, उसे इंश्योर करवाया जाए, जबकि हुकूमत का कहना है कि जब भी उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई जाती है तो फैमिली बाहर आकर एहतजाज और एनआरकी फैलाने की कोशिश करती है और तसादुम की राह जो है वो इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करती है। इसी तसादुम की सियासत की वजह से ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों के जो तमाम ज़राए हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो बंद होने की इख्तलात जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये सियासी डेडलॉक मज़ीद जो है वो बढ़ेगा या आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान भी नज़र आता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हुकूमत इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है, उनकी तवज्जो इस वक्त जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने में नज़र आती है और आवाम को किसी तौर पर भी जो है वो नज़र आता है कि रिलीफ देने के लिए वो कोशा हैं। किस हद तक वो कामयाब हो रहे हैं, आज की एक और कड़ी जो है वज़ीर आज़म का आज संतों के हवाले से जो बिजली की कीमतों में 4 रुपये 4 पैसे जो फ़ी यूनिट उन्होंने कमी का ऐलान किया है, उससे हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम जो है ये ना सिर्फ सनतों को सहारा देगा बल्कि रोज़गार के मौके भी जो है वो पैदा करेगा, रोज़गार के मौके बढ़ाएगा। लेकिन क्या ये रिलीफ काफ़ी है? क्या ये रिलीफ इतना है कि आम आदमी को जो है उसके समरात जो हैं वो आम आदमी इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके? हमारे प्रोग्राम में आज ये कुछ मौज़ूआत हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका, साथ ही साथ कमर ज़बान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर अकील साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। कायरा साहब, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। हुकूमत का ये कहना है कि हमने जो जेल मैनुअल में एक बाकायदा एक SOP होता है उसको इसलिए हम फॉलो नहीं किया जब इस तरह किसी प्रिजनर को जो है वो तिब्बी मुआयने के लिए लेके जाना पड़ता है या कोई उनका ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना पड़ता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कोई कॉल दे देती, पिम्स के बाद जो है एक मजमा लग जाता, एनआरकी जो है वो फैलाई जाती, इसलिए हमने किसी को जो है वो फैमिली मेम्बर्स को जो है वो इंटीमेट नहीं किया। अलबत्ता उनकी जो अहलिया हैं उनको इस बारे में पता था, उनका कंसेंट भी लिया गया था। हैविंग सेड दैट, ये बात अपनी जगह, लेकिन बजाय इसके कि कभी एक वीलॉग आ रहा है या कहीं से कयासराइयाँ आ रही हैं कि ये हो गया है, क्या हुकूमत को ये नहीं चाहिए था कि वंस ही वाज बैक टू अडियाला हुकूमत एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी करती जिसमें कहती कि ये हो गया है और नाउ ही इज़ फाइन और वो वापस आ चुके हैं, बजाय इसके कि इस तरह चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होती? क्या बेहतर अंदाज में इसको डील किया जा सकता था? क्या कहेंगे इस पर? जी, यकीनन ये राय मोतबर है कि उनको इस बेहतर तरीके से भी इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जिस तरह मर्जी हैंडल करते, यकीनन इस पे क्या सराहियां फिर भी होती, क्या सराहियां नहीं रुक सकती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त जो मफरूजों पे मबनी बहसें होती हैं वही तो हमारी जान है सारी महफिलों की। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए था, बेहतर यही होता कि वो पहले इसको जल्दी इन्फॉर्म कर देते, और अब भी मेरा ख्याल है इसको मजीद डिले किए बगैर उनके वकला को मिलने का मौका देना चाहिए, और डॉक्टर की जो राय है वो भी आवाम तक चली जानी चाहिए,
ताकि इसके ऊपर कोई मजीद कंट्रोवर्सी ना छिड़े। पीटीआई की तो ये ख्वाहिश होगी नेचुरली कि इस बहस को और ज्यादा ओपन किया जाए, इस पे गवर्नमेंट पे और प्रेशर बिल्ड किया जाए। ये जितना भी विस्परिंग इस पे कैंपेन हो सकती है सोशल मीडिया की, ये की जाए। लेकिन गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही है कि वो उनके वकला को उनके मिलने का मौका फराहम करे। उनकी रिपोर्ट अगर क्लियर है तो वो भी अवाम तक जानी चाहिए। रही बात कि उनको फैमिली के लोग मिले, उसके ऊपर गवर्नमेंट का मौकफ आ चुका है। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से आपने उनके खदशात वीज़ा वी पिम्स तो सुनी लिए हैं। जहाँ तक फैमिली की मुलाकात है, आई एम नॉट सेइंग कि उसको डिनाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हुकूमत कहती है कि लास्ट टाइम हमने अलाउ किया था तो डॉक्टर उज़मा साहिबा ने आके बहुत इंतशार जो है वो फैलाया था और सिचुएशन इस तरह की कर दी थी जिससे मुल्क में जो है वो एनआरकी की तरफ चीज़ें जा सकती थी। क्या आप इस पोजीशन में हैं या पार्टी इस पोजीशन में है या कुछ सोच विचार हो रहा है कि कोई किस किस्म की हुकूमत को कोई गारंटी दी जाए कि ठीक है मौलज जाएंगे अंदर जो उनके मौलज हैं और जाने भी देना चाहिए और बाहर आके कोई इस तरह की बात नहीं होगी, पॉलिटिकल डिस्कशन कोई नहीं होगी? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। अभी कायरा साहब बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली क्या सराहिया या लोग उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, वो किसी हद तक बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, इस तरह हो जाता है कि आपके जो जो आप काम कर रहे होते हैं उससे बाज़ चीज़ें का प्रॉब्लम कम हो जाता है, बाज़ चीज़ों का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जब आप ऐसे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटीमेशन ऑफ द रिलेटिव जो प्रिजन एक्ट रूल है 1978 का, उसमें रूल नंबर 795 है। वो कहता है कि अगर कोई इस किस्म की बीमारी होती है जो सीरियस होती है और अगर किसी की आंख के ज़या होने का चांस हो तो ये सीरियस बीमारियों में आ सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो बीमारी जिसके बारे में सुनने में आ रहा है, अगर वो है तो वो वाकई सीरियस चीज़ है। और अगर कोई ये कहता है डिनाई करता है तो यही हुकूमत आज से हफ्ता 10 दिन पहले से जब ये बातें चल रही थी तो उसको डिनाई कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं। हम्म। अब उसके बाद वही अता तारड़ साहब जो पहले गलत बयानी या जो भी है कि वो उसको सही तरीके से बयान नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो खुद कह रहे। वो कहते हैं कि हमने बुशरा बीबी साहिबा से पूछा है, तो बुशरा बीबी साहिबा कैसे कंफर्म करे कि वही वाकई उनसे पूछा गया, उनको बताया गया, फलाना है। नंबर टू, इसमें देखिए, आपको अगर आपने किसी की ज़िंदगी के साथ या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी की आंख का ज़ाया होने का चांस हो या किसी कोई ऐसी अज़ा हो जो परमानेंटली डैमेज हो सके किसी प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, मेडिकल मैनेजमेंट ना होने की वजह से, तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का मतलब उसका क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर वो कोई एक पॉलिटिकल लीडर हो, किसी भी बड़ी पार्टी का लीडर हो, जैसे जब इमरान खान ने मेरे ख्याल में मई में जुलाई में 2019 में उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि डिफरेंसेस असाइड, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिहाज से हमें उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए और मैंने हर एक को कह दिया कि भाई इनका जो भी इनका हो सकता है वो करे। और दैट वाज द रीज़न विच लेड टू कि वो बाहर चले गए थे। उनका जो पर्सनल डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनको इजाज़त मिली थी और वो एक दफ़ा नहीं, वो 10 दफ़ा जाके मिलते थे। ये जो जिस तरीके से अभी हो रहा है, अगर इसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो है ना वो इसको इस गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ वन रीज़न अनदर रीज़न, मेरे ख्याल में वी आर गोइंग इनटू अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान को इन जनरल फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। हमें चाहिए, इस वक्त हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़े ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई फेयर इनफ। फायदा हो। आप देख लें पिछले 3-4 साल से जब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पर जीडीपी है वो 1.7 से ऊपर नहीं गया। आप जो मर्जी कह लें कि भाई ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया, फलाना तीर मार लिया, वो चीज़ नहीं गई आगे। पाकिस्तान में पिछले 4 साल में कोई खैर सही। ख्वाह किस्म की खातिर ख्वाह किस्म की कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि कम हो गई है रिसेंटली। बल्कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी की बेसिस पे इवन जो आपका जो जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स ज़ाहिर किए कि यार ये हालात ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर कर्ज़े की मजमूई जो है वो पता नहीं कितने % बढ़ गई है। तो अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखें तो चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी कह लें, जो मेन इंडिकेटर्स हैं, पावर्टी बढ़ रही है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है नेगेटिव में जा रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरफ नहीं इशारे कर रही, आपके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आगे वो जो बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से ये कहना कि जी इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह की गारंटी पार्टी को सोच रही है कि मौलत जाएंगे वो इस तरह की सिर्फ आके उनकी हेल्थ के बारे में आगाह करेंगे, बाहर आके हम कोई गारंटी देने के लिए तैयार हैं? आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को कम करना है ना, इन चीज़ों को कम करना है, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इंसान की फितरत है और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडर हर किस्म के होते हैं, हर एक ने हर किस्म के बयान दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो आपको मेरी नज़र में बाज़ चीज़ों को शुरू में इग्नोर करना होगा और आपको जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको इमरान खान से बात करने की इजाज़त देनी होगी। मैं दोबारा कह देता हूँ, उनमें जैसे अचकज़ई साहब है, जैसे अलामा साहब हैं, जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब है, असद कैसर साहब है, रऊफ़ हसन साहब वगैरह, ये वो लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं इन ठीक है। डायलॉग। और जब ये लोग मिलेंगे इमरान खान से, सो प्रॉब्ली अगर उनको जो फ्रस्ट्रेशन या जो गुस्सा, ये सारी चीज़ें, ठीक ये है। शायद उसको किसी हद तक कूल डाउन कर सके। नंबर टू, मैं आप मुझे एक बात बताएंगी, मैं उसको आगे कैसे बयान करता हूँ और आपकी बहन उसको कैसे बयान करती है, इन दोनों के अंदर फ़र्क होगा। क्योंकि बात चीज़ें जो आपकी लेट्स से एक बहन एक है वो इमोशनल ऑलरेडी आपकी अटैचमेंट जो है वो एक और इमोशनल उसका तरह अटैचमेंट होता है ना, उसका वो मैनिफेस्टेशन और उसके होगी। अंदर ठीक, उनके अंदर आपका बाज अल्फाज ऐसे होते हैं, आप उन्हीं अल्फाज को राइट। उन्हीं चीज़ों को आप बोलें, लेकिन अल्फाज के चुनाव में फ़र्क करने से सारे या टेम्परेचर ऊपर हो जाता है या टेम्परेचर नीचे हो राइट, जाता मैं है, ज़रा मैं ऐसे एक ही आपका आएगा। पॉइंट आ गया। मैं ज़रा कायरा साहब से उनका ओपिनियन इस पे ले लूँ। कायरा साहब, ये कोई गलत डिमांड तो है नहीं। 2 महीने ऑलमोस्ट हो चले हैं जिससे जब लास्ट मुलाकात हुई थी डॉक्टर उज़मा साहिबा की, उसकी भी हुकूमत कहती है हमने एज अ CBM जो है वो एक्सटेंड किया था, एंड फेयर इनफ, और जिस किस्म की वहाँ से जो बातें हुई थी उसके बाद वो मुलाकात भी बंद हो गई। लेकिन जो नाम अभी लिए हैं सेनेटर साहब ने, क्या आपको लगता है कि इनकी मुलाकात कम से कम करवानी चाहिए? बिकॉज ये आइसोलेशन भी जो है, दिस इज ऑल्सो ब्रीडिंग फ्रस्ट्रेशन। देखिए, एक है सियासी माहौल को ठीक करने के लिए, तो ये दोनों तरफ से काम होता है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ, जो भी हुकूमत हो, अगर आप गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में इख्तलाफ रखते हुए, बिल्कुल जोरदार अपोजिशन होते हुए आप एक वर्किंग रिलेशनशिप रखते हैं, एक लिमिट्स में रहते हैं चीजें, तो फिर कानून का इस्तेमाल नरमी से होता है। वही कानून होता है, उसमें सिर्फ नरमी के रास्ते निकाले जाते हैं। और अगर आप जिस तरह का माहौल आजकल है हुकूमत और इदारों के खिलाफ, तो फिर कानून का इस्तेमाल सख्ती के साथ होता है और फिर हुकूमत की अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन भी होती है। आजकल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और इसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है तो फिर मुलाकातें करा भी देते हैं। फिर ये भी होता है कि लॉन्ग मार्च हो रहा होता है, बैरिस्टर गौहर साहब को कहा जाता है आप जाके मिल लें। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल में खान साहब की तरफ से और PTI की तरफ से भी नरमी होनी चाहिए। अगर वो अपने रवैयों में नरमी पैदा नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी वो हथियार तो मौजूद होते हैं, हर गवर्नमेंट के पास होता है। आजकल गवर्नमेंट तरह इनके पास और ताकत है, तो फिर गवर्नमेंट भी सख्ती के साथ उस कानून का निफाज रखेगी। और ये जो हमारा ख्याल है कि जी सियासी बेयकीनी गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल खड़ा करती है, तो गवर्नेंस तो हो रही है, गवर्नमेंट तो चल रही है और गवर्नमेंट के फॉरेन रिलेशन भी ठीक चल रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी को ही सिर्फ वाहिद इंडिकेटर लेके चलेंगे तो हमें गिरदो नवाह के मुल्कों की इकोनॉमीज को देखना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को देखना होगा। ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर कम है। हमारे रीजन के अंदर चाइना और अमेरिका के, और खास तौर पे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात का तनाव, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ हमारा माहौल है उसका तनाव, ये बहुत सारी ग्रोथ को खाने का या रोकने का सबब बना हुआ है। इस पर ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, न्यूक्लियर साइंस नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि वो तो हुकूमतें चलती रहती हैं, इससे रुका नहीं करती। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, आपकी इस बात से तो बिल्कुल अग्री करूंगी कि ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि टेम्परेचर सिर्फ जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो कम किया जाए और दूसरी साइड जो है वो अपनी उसी रविश पे जो है वो कायम रहे।
बट हैविंग सेड दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये तो अब इस पे इवन जो आपका दरीना इस वक्त दोस्त है चाइना, उनके जब लोग, उनके मिनिस्टर्स आते हैं, उनके एम्बेसडर जो है वो तकरीब में जाके आपको ये बाकायदा दर्स देते हैं कि जी आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसमें लाएं। जब तक आपके यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटरट्वाइंड है, वो नहीं आएगी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद क्या है, जरा मुझे समझा दें ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। सर, जिस किस्म की अब कहीं अगर पता चलता है कि जी किसी मुल्क का कोई सदर आने वाला है तो पीटीआई ऐलान कर देती है, ऑब्वियसली टू ब्रिंग द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर कि जी हम निकलने लगे हैं, या कोई भी आना चाहता है तो वो ये सोचता है कि अच्छा पता नहीं यहाँ पे इकोनॉमी कितने दिन जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हुकूमत की और अपोजिशन की बंद नहीं रही है, कोई एहतजाज हो जाएंगे। जैसे अपैया जैम की जो है बात, ऑब्वियसली उसमें है तो कुछ नहीं, बट बाहर बैठे भी परसेप्शन बिल्कुल और बनती है। कोई बात नहीं जी, 8 गुजर जाएगी, उसके बाद परसेप्शन ठीक हो जाएगी। ये फरमाइए कि भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट बनी इसलिए कि वो पॉपुलर थे, उनके पास वोट भी बड़े थे, लेकिन उसके दरमियान भी फिर अनस्टेबिलिटी हो गई। जियाउल हक का पूरा दौर बड़ा ताकत का दौर था, लेकिन 85 से ऑनवर्ड उनकी मर्जी की हैंड पे गवर्नमेंट बनी, उसमें भी अनसर्टेनिटी थी। उससे ऑनवर्ड जितनी हुकूमतें आप देखते हैं, 88 में गवर्नमेंट बनती है, 15 महीने 18 महीने बाद गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है, फिर 1990 में गवर्नमेंट बनती है, वो 24-26 महीने के बाद। तो ये अनस्टेबिलिटी तो मुसलसल है। फिर हमारी गवर्नमेंट आई, इससे पहले काफली की गवर्नमेंट थी, बार बार वजीर आजम बदलते रहे, हम एहतजाज करते रहे, फिर सीओडी हुआ, हमारी गवर्नमेंट आ गई। हमारी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी रोज अदालतों में केस लगे होते थे, कभी इदारों के साथ लड़ाई, कभी मेमो गेट, कभी फलाना स्कैंडल चल रहे होते थे। तो ये हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जिस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी तो कभी रही नहीं सर। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप की कोशिश करनी चाहिए, वो की जा रही है। सवाल यह है कि क्या खान साहब की तरफ से आज तक, इमरान खान साहब की, पीटीआई की तरफ से मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने मज़ाकरात करने की कोशिश की, बात की, लेकिन उसके जवाब में उनकी जमात ने क्या कहा, एक ग्रुप ने कहा तो दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते। और बैरिस्टर गौहर जो कि पीटीआई के चेयरमैन है, इस वक्त वो चेयरमैन है, उनकी मुलाकात का कोई जिक्र नहीं कर रहा। जितने दोस्तों, मेरे भाई ने जितने लोगों के नाम लिए, उनमें सिर्फ 2 लोग हैं जो पीटीआई के, 4 लोग हैं जो पीटीआई से मुताल्लिक नहीं है। और वो काफी हिचकिचाहट का जो है वो मुजाहरा करते हैं कि अकेले नहीं वो मिलना चाहते। लास्ट मीटिंग नहीं, वो अकेले नहीं मिलना चाहते, बैरिस्टर गौहर ने नहीं मिलना चाहा। जी, वही बात कर रही हूं, मिल लिया तो मुझे गालियां पड़ेंगी, वही बात कर रही हूं। ये जो फिजा इस वक्त पीटीआई ने बनाई हुई है, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई एक टेक्निक के तौर पे इस चीज को इस्तेमाल कर रही है कि हालात किसी वक्त ऐसे बन जाएं, कोई ऐसा डेडलॉक क्रिएट हो जाए, जिस तरह माजी में कोशिश की गई, इस्लामाबाद पे चढ़ाइयां हुई, अब भी जो 8 फरवरी की काल है, तो कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसा मसला बन जाए जिसके नतीजे में कोई डेडलॉक हो जाए और हमारे लिए रिलीफ का रास्ता बन पड़े। ये उनकी कामयाब होती हुई हमें नजर नहीं आती। लेकिन इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के साथ आप नहीं बैठेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग की कोशिश नहीं करेंगे, और वो सिर्फ एक सूरत हो सकती है मेरी नजर में, कि वो इमरान खान साहब खुद कहें कि जी बिल्कुल मेरी जमात जो है वो डायलॉग करे, और अगर उनकी जमात डायलॉग नहीं करती तो ये याद रखिए, महमूद खान अचकजई साहब हो, बड़े काबिल एहतराम हैं, राजा नासिर साहब हो, बड़े काबिल एहतराम हैं, मुस्तफा नवाज मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ये सारे लोग अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, पीटीआई से नहीं। ये मुल्क के अंदर अपोजिशन का नुक्ता नजर बशमूल पीटीआई, ये पॉलिटिकल इश्यूज पे तो दे सकते हैं, लेकिन खान साहब और पीटीआई के बारे में जो पीटीआई के तहफुजात हैं उसके बारे में तो ये बात नहीं कर सकते। लिहाजा ये 2 अलग चीजें हैं, इनको आपने अगर टैकल करना है तो कॉम्प्रिहेंसिबल टैकल करने के लिए खान साहब की तरफ से नॉट आए और फिर उनके लोग बैठ के हुकूमत से मुज़ाकरात करें, तभी। अगर प्री कंडीशंस रखेंगे तो कि ये पहले स्टेप लें और फिर मुज़ाकरात हो, मेरा ख्याल ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर वकील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर वकील साहब, अभी आपके आने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि बेशक हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तहरीरी तौर पर जो है
वो इजाज़त ली गई बुशरा बीबी से। खान साहब ने खुद जो है वो कहा कि मुझे ये ही वांटेड टू सी अ डॉक्टर। हैविंग सेड दैट, जिस किस्म की गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया और उसके बाद जो इसका फॉल आउट आ रहा है, बात अभी हम ये कर रहे थे कि अगर ये ऑपरेशन हो ही गया था तो जब वो वापस आ गए थे, बेशक आप पिम्स में जो है उस टाइम पे नहीं अनाउंसमेंट करना चाहते थे, वहाँ पे एनआरकी क्रिएट हो सकती थी, आपको खदशात आपके जो भी थे किसी इंतशार के हवाले से, बट वंस ही वाज बैक टू द हॉस्पिटल कोई प्रेस रिलीज आ जाती, 5 दिन इंतज़ार करने से कयासराइयाँ बढ़ी, उससे जो है वो अनसर्टिनिटी जो है वो बढ़ी, जिससे इस वक्त हम जो पोलराइज्ड माहौल है उसमें एडिशन हुआ है, कोई कमी जो है वो नहीं आई। और फिर अब जिस तरह मौलद से नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या आप समझते नहीं हैं कि एक इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था और अब इजाज़त दे देनी चाहिए, मौलज की इजाज़त दे देनी चाहिए विद गारंटी के बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी? ऑफ कोर्स बात यह है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। एक तो ये नॉन इशू था, इसको इतना बड़ा इवेंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह आपने कहा कि शायद बेहतर तरीका होता है इसको हैंडल करने का। मैं समझता हूँ कि एक तो रूटीन में उनकी 2-4 और भी इश्यूज़ हैं, उस पर भी उनकी ट्रीटमेंट हो रही है और अडयाला के अंदर हो रही है, टिनाइटिस की भी हो रही है। मैंने कल भी ये जिक्र किया कि कॉन्जेक्टिवाइटिस की भी हो रही है, दाढ़ का या दांत का दर्द था उसकी भी हो रही है ट्रीटमेंट। और उनके ज़ाती मॉलेज तो जो आप कह रही हैं कि इजाज़त अब दे दी चाहिए, तो वो भी पिछली दफ़ा भी जो ज़ाती मॉलेज की इजाज़त थी वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर थी, और आज आई बिलीव कि उनके जो वकला हैं उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी है कि ज़ाती मॉलेज को जो है इजाज़त दी जाए, तो अदालत का ऑर्डर होगा तो बिल्कुल दे देंगे। हमने तो अदालत के ऑर्डर की कोई हुक्म अज़ूली तो नहीं करनी, हमने तो उसे बिल्कुल इन परस्यूएंस ऑफ दैट ऑर्डर बिल्कुल हम इजाज़त दे देंगे अगर अदालत ने इजाज़त दी। और बिल्कुल उनके ज़ाती मॉलेज जिस तरह पहले 2024 में गालबन 2 से 3 दफ़ा वो मिले, और वो मेडिकल बोर्ड का या मेडिकल एग्जामिनेशन जब उन्होंने कंडक्ट की उस मेडिकल बोर्ड का वो हिस्सा थे, तो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि ENT स्पेशलिस्ट इन एनी केस जाते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल से जो आपके हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें से स्पेशलिस्ट जो हैं वो जाते हैं, हर हफ्ते वो जाते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। इसी तरह देखें ना, पिम्स से जब वो गए डॉक्टर, तो उन्होंने देखा, उन्होंने एग्जामिन किया और उनका ही ओपिनियन था कि ये यहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होगी, या बेहतर होगा कि हम वहाँ पे उसको जो है वो करें। तो डॉक्टर के ओपिनियन को ही इसको फॉलो किया। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि उनका जो छोटा सा ट्रीटमेंट था, जी नॉन इशू की जहाँ तक बात हो रही है, अगर नॉन इशू होता तो फिर छुपाया क्यों गया? Once he was back तो छुपाना नहीं चाहिए था। ये कहना, तलाल चौधरी साहब was on one of the talk shows and he said I can't accept and I can't deny, categorically कह देते नॉन इशू था, छोटा सा एक इशू था, उसके लिए वो गए थे और वो it's been resolved। फिर दूसरा, क्योंकि PTI की जानिब से अगेन इसमें कितनी सच्चाई है, ये ऑब्वियसली बिकॉज दोनों साइडें इस वक्त जो है बिलखुसूस PTI की जानिब से अगर पॉलिटिक्स इस पर खेली जाए तो यू कांट ब्लेम देम, बिकॉज ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड की है। वो कह रहे हैं जी पिम्स के पास इस किस्म के डॉक्टर्स ही नहीं हैं जो इस कंडीशन को जो है वो ट्रीट कर सकें। सो हैविंग सेड दैट, अगर हम इसको अगर कोर्ट ये कह देती है, क्योंकि वो तो गए में, आज अटॉर्नी जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात हुई है, अगर कोर्ट कह देती है तो फिर आप इंश्योर करेंगे कि उनके मॉलेज को जो है वो एक्सेस दिया जाए? जी बिल्कुल। पहली तो बात है, मैं इस पे आपको कहूँ कि बिल्कुल इंश्योर करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो वो तमाम तर तारीखें भी मौजूद हैं जिन तारीखों को जो है इनके ज़ाती मौलिद जो हैं वो जाके मिले थे। अब ज़ाहिरी बात है वो नवंबर 2024 हो या जुलाई 2024 हो या इसी तरह अप्रैल 2024 हो, ये 3 वो डिस्टिंक्ट जो हैं वो चीज़ें हैं या सिचुएशंस हैं या इवेंट्स थी जहाँ पे इनके ज़ाती मौलिद जाके इनको मिले। और मैं अदालत के ऑर्डर की इन परसुएंस की बात कर रहा हूँ। कोई हुकूमत ने ख़ुद नहीं इजाज़त देनी होती, अदालत का ऑर्डर होता है तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह पिछली दफ़ा ऑर्डर था तो हमने उसको परसू करते हुए उसकी पासदारी करते हुए हमने इजाज़त दी। और जहाँ तक आपने बात की कि ये एक इवेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, मेरे ख्याल से देखें ना, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि जी हुकूमत एक प्रेस रिलीज़ जारी करे क्योंकि उसकी तशहीर करे, या उससे पहले एक जिस तरह की इवेंट बताई जाती है कि शायद इससे बड़ी जो है वो इवेंट कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं है। ट्वीट कर देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, आजकल तो ट्विटर का ज़माना है, ट्वीट कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। नहीं, आई थिंक यू गाइस मुझसे बहुत ज़्यादा डिजिटली आप लोग जो है वो सारे एक खुदा न खास्ता ऐसी कोई इवेंचुअलिटी हुई तो मैं ज़रूर चले। नहीं, वो आपकी बात ठीक है और आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ गुड सजेशन फॉर नेक्स्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो
जिस तरह की एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई के लोग करना चाह रहे हैं इसके ऊपर सियासत सर यू प्रोवाइडिंग द इम्पेटस, आप तो इम्पेटस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आप भी इनकी जगह होते तो यू वुड हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस सिचुएशन। आप भी यही करते जो वो इस वक्त कर रहे हैं। देखिए आई थिंक इसको हम तो नहीं चाहते थे कि इसको इतनी बड़ी कोई इवेंट बनाई जाए या इसको इतना बड़ा जो है वो एक ऐसी चीज़ बना के किया जाए। एंड ऑफ कोर्स उनका देखिए ना, हर पेशेंट की एक डेटा प्रोटेक्शन भी है। अब उसका कंसेंट था, ज़ाहिरी बात है उसकी एक ट्रीटमेंट उसको चाहिए थी, वो ट्रीटमेंट बर वक्त फराम की गई। क्या हुकूमत ने कभी किसी टाइम पे उनकी किसी ट्रीटमेंट को विदहोल्ड किया? बिल्कुल सर वो कंसेंट फॉर्म या जो भी तहरीरी मुआहदा जो भी था, तहरीरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वही कम से कम ट्वीट ही कर दें, चले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ, दैट्स ऑल जी ठीक ठीक। देखिए दैट्स ऑल पार्ट ऑफ, नहीं दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और मैंने भी जो आपको मुख्तलिफ डेट्स बताई है, जो बीमारियां बताई, वो तमाम तर अडयाला के अंदर जो अस्पताल है उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट डीलिंग विद एक कोई आम प्रिजनर के तौर पे तो हम नहीं डील कर रहे हैं ना। वी ऑल नो कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके साथ रैमिफिकेशंस और आ जाती हैं। सो हेंस आपकी तरफ भी ऑब्वियसली को आम प्रिजन होता तो इससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, बट बिकॉज ही इज़ अ पॉलिटिकल प्रिजनर, इस वक्त एक पॉलिटिशियन है हु इज़ इन प्रिजन, आई वोंट कॉल हिम पॉलिटिकल प्रिजनर, तो आपकी जो इस पे आपसे एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ जाती हैं। लेट मी गो टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इस वक्त जो कायरा साहब भी बात कर रहे थे और जो बार बार बात भी होती है बाकायदा इस पे, अब आपके लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी हमसे भी जब बात करते हैं तो वो ये होता है कि ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं यू नो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि आप इनके बारे में सोशल मीडिया पे जो है वो आप वहाँ पे भी इदारों को जो है वो डिफेम करें, इदारों के सरबराहान के बारे में आप बातें करें, उसके बाद एहतजाज की कॉल्स दें और फिर आप कहें कि जी हमने बात भी इनसे करनी है। सो डोंट यू थिंक यू ऑल्सो हैव टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन? कुछ आपको भी जो है वो कुछ CBMs आपकी तरफ से भी आने चाहिए कि अगर लेट्स सपोज ये मुलाकात अलाउ हो जाती है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, तो बाहर आके कोई ऐसी बात ना हो जिससे माहौल में जो है वो तलखी मजीद जो है वो बढ़े। और साथ ही साथ आप पे तो ऑलरेडी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि जी आप कर ही सारा कुछ 8 फरवरी के लिए रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ। मुझे अफसोस होता है जब बहुत सीनियर सियासतदान जो है ना वो इस किस्म की बातों को इस तरह डिफेंड करना शुरू कर दें, हालांकि वो लोग इस किस्म के उससे बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं। और जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं और उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री गिना दी, ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जो पाकिस्तान सबसे पीछे रहना शुरू हो गया ना। यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना है। अगर फ़र्ज़ करें जो बंदा 1971 में जीता था उसको अगर आप दे देते, हुकूमत दे देते, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शायद ना होती। अगर इसी तरीके रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट, ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026, 31 जनवरी तक 1 फरवरी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले, मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत बैनुस्सूबाई राबता, हुकूमत पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर के लिए तारीखी तोहफा। 25 साल बाद 6, 7 और 8 फरवरी को होने जा रहा है बसंत फेस्टिवल। महफूज बसंत के लिए खतरनाक डोर, धाती तार, नायलॉन, केमिकल और शीशा लगी मांझे के खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सजा अप टू 5 इयर्स है, 5 मिलियन रुपए तक की सजा है, 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है। 35 इंचेस से
ज्यादा बड़ी पतंग की इजाजत नहीं है, 40 इंच से बड़े गुड्डे की इजाजत नहीं। बसंत के दौरान एनओसी याफ्ता छतों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। लाउड म्यूजिक, डीजे, साउंड सिस्टम या अवामी अमन में खलल डालना ममनू। हवाई फायरिंग या असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। बदतमीजी और हिरासानी पर जीरो टॉलरेंस। एयरपोर्ट्स, फिजाई रास्तों, बिजली की लाइनों या ममनुआ इलाकों की तरफ पतंगबाजी पर पाबंदी। छतें महफूज और हिफाजती इंतजामात के साथ हों। एनओसी होल्डर किसी भी हादसे या नुकसान का जाती जिम्मेदार होगा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एनओसी की फौरी मनसूखी और कानूनी कार्रवाई। खबरदार, जिले इंतजामिया किसी भी वक्त मुआयने की मजाज है। याद रखें, ताहाल पंजाब भर में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। अवाम को रजिस्टर्ड दुकानदारों से पतंगबाजी का सामान यकम ता 8 फरवरी तक खरीदने की इजाजत होगी। आए मिलके हम ये फैसला करते हैं कि हम एक सेफ बसंत मनाएंगे और अल्लाह करे कि ये पंजाब हंसता रहे, बसता रहे। लाहौर में होंगे खुशियों के रंग। वजीर आला पंजाब लाई हैं फिर से बसंत। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। जैसे 1990 में या 1985 में जो इलेक्शंस नॉन पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे हो जाता है, तो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती। 1990 में अगर जिस तरीके से पीएमएलएन ने जिस तरीके से वो पैसे लेकर और आर्मी के साथ, और वही डीजीआईएसआई उस वक्त जब थे वो जो कह रहे थे दुरानी साहब, अगर वो चीज़ ना होती तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आती, एंड फिर हर एक चीज़ उसी तरीके से तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे मेरिट पे चीज़ ना होता है, वो किसी भी दौर में हो। मैं उसमें किसी एक दौर की बात नहीं करूँ, मैं इन जनरल बात करूँ, तो किसी एक टाइम के साथ लिंक मत करे कि जी उस साल नहीं होता। अगर उस साल भी अगर सारी चीज़ें होती तो फिर तब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डजंट मीन कि आपके वहाँ पे जो आयर गेट जो वो होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मीन, मैं मिसाल दे देता हूँ। अब जैसे जो कायरा साहब ने कहा है, आप ये कह दें कि जी एक बिल्डिंग है जो दो भाइयों के दरमियान में, उस बिल्डिंग के अंदर एक मसला है, तो आप कह दें कि जो उसके साथ वाली बिल्डिंग्स में जब तक मसला होगा तो ये बिल्डिंग नहीं बिकेगी। नहीं, वो बिल्डिंग तब बिकेगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब उस बिल्डिंग के अपने अंदर के मसाइल ख़त्म होंगे। बाकी जगहों पे मसाइल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर के मसाइल जब तक ख़त्म नहीं होंगे वो नहीं होंगी। ये एक बात हो जाती है। तो वो तो एक चीज़ थी। नंबर 2, अगेन बुशरा बीबी का मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट ना देखूं, जब तक मैं ना देखूं जिसको करते। तीसरी बात, अभी बैरिस्टर साहब बात बता रहे थे कि जी टेनेटस को वो कर रहे, दान कर रहे। देखिए ये दो चीजें बड़ी सिंपल चीजें हैं। आई डोंट थिंक सो कि ही रियलाइजेस सीआर जो वीओ है, अगेन मैं कहता हूँ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज अ सीरियस थिंग। इससे खुदा ना खास्ता किसी की बीनाई जा सकती है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, जो जिससे ये कहते हैं, देखिए अगेन, अगर हम लोगों की मकसद ये है कि हम लोग तनकीद बराए तनकीद या हम लोग सोल्यूशन ना ढूंढने की बात करें तो वो और बात है। जब आप कहते हैं कि जी दोनों तरफ से, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो मैंने दोबारा बताया हुआ है, इनमें से 2 लोग वो हैं जो इमरान खान के नामजद करदा ऑपोजिशन लीडर्स हैं। मोर द रीजन, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ से नहीं है, वो लोग जरा कूल डाउन करके डिस्कशंस करेंगे। मैं मिसाल दे देता हूं। बट इफ यू अलाउ मी नहीं, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। जी I am against 2 people from the government. I am against 2, so you have to at least अदल कर ले। इंसाफ तो आप कर नहीं सकते, तो अदल नहीं सर प्लीज, ये आप ना अनफॉर्चुनेटली आप जब जाके देखेंगे प्रोग्राम, आप देखिएगा सबसे ज्यादा टाइम आपको देख लूंगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। ये वैसे आपके लोग कल वतीरा बन गए, पीटीवी पे आके आप बात करते हैं, जितना मर्जी आपको जो है वो टाइम दिया जाए। जी बोलिए। I'll calculate and I'll send you the time of 3 of us. प्लीज ठीक है, प्लीज आई विल। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि ये, जब ये लोग बात करेंगे, पॉलिटिकल लोग जाके बात करेंगे,
जब फर्ज करें मैं एक बात करता हूं जो गुस्से वाली बात है, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो उसको काउंटर करती है, उसको कूल डाउन करती है, बातचीत करती है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव होगा या कोई और शख्स होगा या लॉयर होगा वो उसमें डिस्कशन नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लोगों की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, आप उनकी स्ट्रेंथ को यूज करें, उस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ये चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से होंगी। चलिए सर, आपका पॉइंट आ गया, बिकॉज़ मुझे आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय लास्ट सेगमेंट। आपका पॉइंट आ गया, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर वो कोई कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ना। मुझे इससे कोई बैद नहीं है और इससे कोई मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर आके वो पॉलिटिकल लोग कहें कि सब कुछ ठीक है, तो आपके लोग या आपकी सोशल मीडिया जो इस वक्त टीम है वो ये कहे कि जी ये तो मिल गए हैं साथ या ये तो बिक गए हैं। कायरा साहब, डू यू थिंक असद कैसर और रऊफ हसन साहब मैंने डाले हैं ना, आप क्यों नहीं समझती बात को? देखिए, गुजारिश ये है, जी कायरा साहब, गुजारिश ये है कि खान साहब के साथ अगर तो डॉक्टर साहब जिरगा कराना चाहते हैं तो वो एक और सूरत है। अगर आप मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए खान साहब को मुज़ाकराती अमल शुरू करने के लिए एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ये मेरा ख्याल है। अगर हमारे दोस्त ये समझते हैं कि वो जिस तरीके से चला रहे हैं चीजें वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वो खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है, तो फाबिया बिस्मिल्लाह, उनका हक है, वो इसको इस्तेमाल कर ले। वो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, हम तो अपनी राय दे सकते हैं। जो बात मैंने कही थी कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं रही एक तवील अरसे से, लेकिन मुल्क चल रहा होता है, इकोनॉमी चल रही होती है। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे भी बड़ी इकोनॉमी, उनकी तो इकोनॉमी तो उनकी भी चल रही है। दुनिया में जहां वायलेंस हो रहा होता है, जंगें हो रही होती हैं, और सक्सेसफुल होना, आर दे टू डिफरेंट थिंग्स। मैंने इसीलिए कहा कि वहां अपॉर्चुनिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी की कास्ट होती है। सो ये एक अलग बहस है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने अगर ये समझें कि गवर्नमेंट को बहुत मजबूर हो गई है, नेल डाउन वोट घुटनों पे आ गई है और अब हम अपनी शराइत बनवा लेंगे, तो मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर तो सड़कें गर्म हो जाए, पाकिस्तान बंद हो जाए, जिस तरह दुनिया में हुआ, आप भी चाह रहे हैं कि कैसा इनकलाब आ जाए, तो आपका हक है, बिस्मिल्लाह इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर वो रास्ता इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर आप वो रास्ता इख्तियार कर लीजिए जिसकी हम आपको तजवीज दे रहे हैं कि अपने आप में थोड़ी सी नरमी पैदा कर लीजिए। और हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि पीटीआई या पीटीआई की लीडरशिप तो अपने लिए जो भी रास्ता पैदा कर रही है या खराबी पैदा कर रही है, हमारी नजर में जो अपने लिए मसला खड़ा कर रही है वो एक जगह। दूसरी तरफ यह है कि अगर बाकी कोई जमात, लाइक मेरी जमात या मौलाना फजलुर रहमान साहब या कोई और, वो भी गवर्नमेंट के और खान साहब के दरमियान या कोई रास्ता पैदा करना चाहती है या पीटीआई के, तो वहां रुकावट क्या है? रुकावट खान साहब का अपना रवैया है, रुकावट मिसट्रस्ट है। लिहाजा उसको ब्रिज कौन करेगा? आप भी कह रहे हैं, सारा मीडिया कह रहा है डायलॉग होना चाहिए, सारी सियासी जमातें कह रही है डायलॉग होना चाहिए। जब डायलॉग की बात आती है, आप एक शराइत की पूरी एक रख देते हैं लिस्ट कि पहले ये काम है, पहले ये काम हो फिर होंगे। तो प्री कंडीशंस तो तब होती हैं जब आप बहुत ताकत में हो। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई थ्रेट नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट का वकील नहीं हूँ, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि दुनिया में इसका तजर्बा तब होता है जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं, आपकी शरायत मानी जा रही होती है। अगर आप रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट, ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026, 31 जनवरी तक 1 फरवरी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग, और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले,
और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नहीं कर रहे होते तो फिर आप हिकमत से चलते हैं, और हिकमत से चलते हुए ही आप पॉलिटिकल स्पेस बढ़ाते हैं। हमारे मुल्क का अपना ये तजर्बा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ, हमसे पहले भी लड़ाई होती थी, मैं इन दोनों का जिक्र करूंगा। उनके दौर में हम आपस में लड़ते रहे, अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्पेस कम होती गई। फिर एक वक्त आया कि मियां साहब भी एग्जाइल, बीबी भी एग्जाइल, फिर बीबी शहीद ने खुद ये सबक सीख लिया, पढ़ लिया, जान लिया, और वो मियां साहब के पास गई कि आइए बैठ के वाइडर इश्यूज के ऊपर मुशावरत करें। मेरे भाई उसको पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं, वो भी देते रहे, उनका हक है। लेकिन हमारी तानिश्त में वो रास्ता तब पैदा हुआ था कि बीबी गई, सीओडी हुआ, बाकी जमातें उस पर एग्री कर गई, बीबी शहीद की वापसी का रास्ता खुला, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता खुला, परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारने पे मजबूर हुए, मुल्क में इंतखाब हुए, बीबी शहीद हो गई, इंतखाब डिले करके कराए गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्पेस बढ़ी पॉलिटिकल पार्टियों के इकट्ठे होने से। उसके बावजूद कि हम आपस में फिर भी इख्तलाफ में थे, फिर भी हमारा पूरी तरह हम कोई मर्ज तो नहीं हो गए थे ना, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस बढ़ी। 18वीं तरमीम हो, एनएफसी हो, बाकी उस दौर की लेजिस्लेशन है, ये उसी का शाखसाना था। उसके बाद फिर एक लड़ाई शुरू हो गई हमारी और इनकी, और उसके नतीजे में खान साहब आ गए। अब खान साहब के आने के बाद फिर वही तसादम और तनाव है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लोग इकट्ठे नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्पेस नहीं बढ़ेगी, हमारे इदारों का वकार नहीं बढ़ेगा। और अगर आप जाएंगे, आखिरी बात, अगर हम अपनी स्पेस खुद नहीं लेंगे तो हमें स्पेस दी नहीं जाएगी और कोई और स्पेस ले लेगा। बिल्कुल। अकील साहब, इन योर ओपिनियन इस वक्त जो है, जो ये स्टेलमेट की कैफियत है, इसमें से निकलने का क्या तरीका है? एज गवर्नमेंट व्हाट कैन यू ऑफर? देखिए, we've already offered the talks and talks with political parties, और मैं जो बात कायरा साहब ने की है उसको होल हार्टेडली इंडोर्स भी करता हूँ। गो कि उनका वो ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन तो उनका देखे ना हकीकत पे मबनी है। जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अगर नहीं रखते आप, जो कि पीटीआई नहीं रखती, तो फिर वो अपनी डिमांड्स को उस तरह नहीं मनवा सकती। तो इसीलिए आपको मामला फ़हम होना पड़ेगा, आपको सियासी जमातों के साथ, सियासी लीडरशिप के साथ बैठना पड़ेगा, जो कि हुकूमत ने इतनी दफ़ा लचक दिखाई। और देखें ना, हम एक दफ़ा अगर मुज़ाकरात की बात करते, 2 दफ़ा कर देते, लेकिन कितनी दफ़ा मुज़ाकरात की बात की गई। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास शुरू होने से पहले पिछली मरतबा तो मुज़ाकरात की दावत दी। मुख्तलिफ जो हैं सियासी लीडर्स जो हैं, हुकूमती बेंचेस पे जो बैठते हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात की दावत दी। लेकिन मुज़ाकरात, और कहते हैं कि मैंडेट भी है अचर ज़ई साहब के पास, अल्लामा नासिर अब्बास साहब के पास भी मैंडेट है, लेकिन अफसोस कि वो भी देखें ना, कोई उनकी तरफ से भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा एक दुरुस्त सिमत में। वो तमाम तर जो सिचुएशन है, पहले आप नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप, ये नहीं होना चाहिए। और वकील साहब, मेरा ख्याल है सबको सोशल मीडिया का बड़ा डर है कि कोई इकदाम ले और सोशल मीडिया जो है ना उसके पीछे पड़ जाए। ये असल में जो एक ट्रोलिंग है ना, इससे इनकी पार्टी जो है वो बहुत घबराती भी है, डरती भी है। और ये एक फैक्ट है। वो इसलिए फैक्ट है कि जिस तरह मैं सुन रहा था शो को जब ज्वाइन किया उससे थोड़ी देर पहले, गालबन मुलाकात के हवाले से गालबन कायरा साहब बात कर रहे थे कि बैरिस्टर गौहर गेट नंबर 5 तक तो पहुंच गए, और इतना आसान नहीं है जब सिक्योरिटी के मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं हर मुलाकात के दिन के हवाले से, तो गेट नंबर 5 तक पहुंचना भी खाला जी का घर नहीं है। लेकिन वो पहुंच के भी गए और फिर मुलाकात भी नहीं हुई। तो फिर उन्हें याद आया कि ये ना हो कि अकेला चला जाऊं तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। बचाव का जो है ये भी मसला है। दुरुस्त बात यही है। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इसी तरह की कुछ सोचें जो है वो अब इससे खुद ही डरते हैं। सर वो बेचारे चेयरमैन जो हैं उनको तो खुद ही कितनी दफा कहा जाता है, उनको तो कोई चेयरमैन मानता ही नहीं है। बिल्कुल कायरा साहब दुरुस्त कह रहे हैं।
जी कार सब कुछ ऐड लेकिन इनको देखें, मैं ये समझता हूँ कि वो बात तो ठीक है, लेकिन जी 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 अकील साहब कंटिन्यू जी, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको जमहूरी रवैयों को जमहूरी तरीक़ों पे यकीन रखना चाहिए और सियासी लीडरशिप के साथ एंगेज करना चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे। और ठीक कहा कि वो स्पेस हमने खुद लूज़ की है और वो रीगेन करने के लिए जो है पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल रैम में आपको ज़रूर जो है एंगेज करना होगा और सियासतदानों को आपस में बैठ के एंगेज करना होगा। राइट, फाइनल कमेंट मैं ज़रा डॉक्टर साहब से ले लूँ। डॉक्टर साहब, आपके लोग जो हैं वो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी और अटॉर्नी जनरल से भी, और बकौले उनके ये कहा गया कि एक मुस्बत जो है वो हमें रिस्पांस जो है वो मिला है। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये कहती है कि जी मौलूदीन को इजाज़त दी जाए तो वो मिल जाएगी, या जैसे वो कहेंगे हम उसको करेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर ये इजाज़त नहीं मिलती तो आप क्या समझते हैं कि अगला एक्शन क्या होना चाहिए अगर ये नहीं मिलती? देखें, अगर ये लोग इतने अच्छे लोग होते कि ये कोर्ट की बात मानते तो कोर्ट ने 10 और चीज़ें कही हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इनको इजाज़त दो मिलने की, इनको इजाज़त दो मिलने की। इन्होंने कोई बात मानी? इन्होंने बात नहीं मानी। ये लोग गलत बयानी से काम करते हैं, गलत बयानी से काम कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये इनका एक्चुअल ये इस लिहाज से है। नंबर 2, मेरे लिहाज से इस वक्त with due respect to our अदलिया, I have got no faith in the अदालत system presently. There is no faith, not even 1%. I don't have a faith even of 1%. एक होता है ना कि अदालत से आपके पास, आपको पता हो कि यार ये अदालत, चलो पहले जो अदालत थी कोई अच्छी अदालत नहीं थी, लेकिन कुछ न उसमें इंडिपेंडेंस किसी हद तक थी। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। अदालत, एस्टैब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव, किसी पे भी आपको एतबार नहीं, पर आगे कैसे चलेंगे सर? मैं आपको बता रहा हूँ, बकौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान में जो निज़ाम है ये नहीं चल सकता। इसकी वजह से पाकिस्तान ऑन अ डेली बेसिस पाकिस्तान नीचे जा रहा है। पाकिस्तान 2022 में जो था, पाकिस्तान उससे भी पीछे चला गया है। माज़रत के साथ पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। ना अदलिया, ना पार्लियामेंट, ना एग्जीक्यूटिव, जब हमारे लीडर्स किसी से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो कहीं से तो सिचुएशन अपने लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मारिया जी, अगर आपने बहुत बायस होके वो करना है ना, तो फिर मुझे बता दे। सर ये बायस, सर एक तो आपको हर दफा यही, एक तो मैं इस दफा निकलवाऊंगी कि आप कितना बोले। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव, किसी पे आपको एतबार नहीं है, स्पेस कहाँ से निकालेंगे? मेरा तो सिंपल सवाल है, तो बायस क्या है? अब प्लीज, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। अगर आपकी अदलिया और आपकी इंतज़ामिया किसी भी लिहाज से जस्टिस नहीं कर सकते, तो ये ट्रस्ट मी, ये चीज़, और एक ख़ास तौर पे जब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहना शुरू कर दे कि जी जो क्या कह सकते हैं, जो इकोनॉमी है वो तो अफगानिस्तान में भी चल ही रही है, तो फिर सलाम है उन सब की सोच। चलिए, लेट मी जस्ट गेट कारा साहब्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। जी कारा साहब। देखिए, एक तो हमें बहुत सरकास्टिक नहीं होना चाहिए। मेरी राय है, आपको मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है। इस तरह की सरकास्टिक बातें मैं भी करूं तो तलखी बढ़ जाएगी और दुनिया तमाशा देखेगी, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि अभी मेरे भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो तो कह रहे हैं ना हमें गवर्नमेंट पे एतबार है, ना हमें इंतजामिया पे एतबार है, ना हमें अदलिया पे एतबार है, लिहाजा डायलॉग का फायदा ही कोई नहीं है। इनकलाब का रास्ता बाकी रह जाता है, उस रास्ते पे वो चल पड़े हैं, तो फिर ये मज़ाकरात के रास्ते की बातें किस मामले की? फिर इनकलाब के रास्ते के लिए कोशिश करें। गुड लक टू यू, हम तो आपके लिए दुआ गो है, चले कामयाब हो। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, हम जो कह रहे हैं हमारी दानिश में वो आगे बढ़ने का एक रास्ता है। अगर आप अडॉप्ट करना चाहें कि फाबेहा नहीं, तो इनकलाब आपका रास्ता है, आपको मुबारक हो। चले, इनकलाब का जो रास्ता है, फिलहाल पिछले 3 सालों में तो वहाँ से कोई डिविडेंड्स नहीं मिले। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में, 8 फरवरी क्या लगता है। गो के इस वक्त जो सिचुएशन है पीटीआई के अपने लोग वो ये बात करते हैं कि ना हमारा तंजीमी ढांचा है, ना हमारे पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन है, तो किस तरह जो है वो कोई इनकलाबी रास्ते पे जो गामजन है वो वहाँ से किस तरह कोई डिविडेंड्स मिलेंगे, दैट रिमेंस टू बी सीन। बैरिस्टर अकील साहब, डॉक्टर साहब और कारर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।